RBSc 12th बायोलॉजी में 3rd चैप्टर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे आज का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, उसकी स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी सबसे पहले किसमें की गई है? तो डेवलपमेंट एम्ब्रियो की सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली का होता है, डाइकोटिलिडन प्लांट होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी की गई थी, जो कि हेम्स्टीन ने 1840 के अंदर करी थी। हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में स्ट्रक्चर बताएगी यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन के बाद में मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूज़न होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी जाइगोट के अंदर डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसमें डिवीज़न के अंदर, जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिसमें एक अपर सेल और एक लोअर सेल का फॉर्मेशन होता है। अपर सेल एपिकल सेल होती है, लोअर बेसल सेल होती है। एपिकल सेल के अंदर और बेसल सेल के अंदर, दोनों के अंदर कंटिन्यूसली डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद में न्यू ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। एपिकल सेल के अंदर 1 ट्रांसफर डिवीज़न एंड 1 लॉन्जिट्यूडिनल डिवीज़न प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से 4 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस 4 सेल स्टेज के अंदर अगेन डिवीज़न होगा, और डिवीज़न होने के बाद में इसके अंदर 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेज को हम ऑक्टेंट स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर 8 सेल प्रेजेंट होती है। इस ऑक्टेंट के अंदर डिवीज़न होगा, और ऑक्टेंट में डिवीज़न होने से अगेन 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये 8 ऑक्टेंट स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर डिवीज़न होने से फिर से 2 लेयर का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट एक्सटर्नल लेयर होगी और सेकंड इंटरनल लेयर होगी। एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो भी 8 सेल होती है, स्ट्रक्चर होती है, और इंटरनल लेयर जो होती है वो भी 8 सेल स्ट्रक्चर होती है। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, जो कि 8 सेल होती है, वो डर्मेटोजन का फॉर्मेशन करती है। जो आउटर लेयर बनाता है, एक्सटर्नल लेयर बनती है, वो डर्मेटोजन होती है, और इंटरनल लेयर जो होती है वो प्रोकैम्बियम सेल्स का फॉर्मेशन करती है, हाइपोकोटाइल, इन सभी सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये जो डर्मेटोजन सेल्स होती है वो आगे जा कर के नेक्स्ट एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा इसके अंदर, और इसी तरह से एम्ब्रियो की जो बेसल सेल होती है, इस सेल के अंदर भी कंटिन्यूसली डिवीज़न होते हैं। इसमें भी कंटिन्यूसली डिवीज़न होने के बाद में एक लॉन्ग सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं, जो कि मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सभी को सक करने का फंक्शन करते हैं। ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स को लेने का काम करेगा। यहाँ पर डर्मेटोजन जो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इस स्टेज के बाद में एक स्टेज ऐसी आती है जब एम्ब्रियो का शेप हार्ट शेप हो जाता है, और ये एम्ब्रियो की हार्ट शेप स्ट्रक्चर कहलाती है। इस फॉर्मेशन के बाद में एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर यहाँ पर एक मैच्योर एम्ब्रियो को दिखाया गया है, जिसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ये इस तरह से उसके अंदर 2 कोटिलिडन का फॉर्मेशन होता है। 2 कोटिलिडन बनेंगे इसके अंदर। मोनोकोट के अंदर 1 कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, और डाइकोट के अंदर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर फॉर्मेशन होती है, जिसमें ये फर्स्ट कोटिलिडन है और ये सेकंड कोटिलिडन है। उसके बाद में जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है बीच के अंदर। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ में जो अपर उसका पोर्शन होता है, यहाँ पर एपिकोटाइल प्ल्यूमुल का फॉर्मेशन होता है। ये जो एपिकोटाइल होता है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की अपर सरफेस होती है, और प्ल्यूमुल स्ट्रक्चर जो होती है वो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। प्लांट के अंदर प्ल्यूमुल शूट सिस्टम को बनाती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर सरफेस पर कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो उसके लोअर सरफेस पर इस जगह पर
लोअर सरफेस पर टू थिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एक तो हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर होती है और एक रेडिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जो हाइपोकोटाइल होता है वो लोअर सरफेस होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, और जो रेडिकल स्ट्रक्चर होती है ये रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करती है, रूट सिस्टम को बनाती है प्लांट के अंदर। तो इस तरह से एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन जो होता है वह एंडोस्पर्म से मिलता है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें किस तरह से ग्रोथ हो रही है उसके बारे में हम देखते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से वन मेल गैमेट एंड वन एक सेल फ्यूज़ होता है, जिससे डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और क्या स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर? जायगोट के अंदर डिवीज़न होने से ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है, उसके अंदर अपर सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि एपिकल सेल होती है, और बॉटम सेल जो होती है जिसको हम बेसल सेल बोलते हैं। एपिकल सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती है और एपिकल सेल डिवाइड होगी वर्टिकल टू सेल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में इसके अंदर ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है। ट्रांसफ़र डिवीज़न होने के बाद में इसके अंदर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि क्वाड्रेंट कहलाता है। इस क्वाड्रेंट के अंदर अगेन ट्रांसफ़र डिवीज़न होंगे और ऑक्टेंट 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। 8 सेल का फॉर्मेशन होने के बाद में इसमें अगेन डिवीज़न होगा, पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है इसके अंदर, और पेरिक्लिनल डिवीज़न होने की वजह से 8 सेल एक्सटर्नल लेयर बनती है जिसे हम डर्मेटोजन बोलते हैं, और 8 सेल इंटरनल लेयर बनती है। एंटीक्लिनल डिवीज़न ऑफ डर्मेटोजन सेल जो होता है उसके अंदर एंटीक्लिनल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये है कि डर्मेटोजन सेल जो होती है वो किसको बनाती है? एपिडर्मिस सेल को बनाती है। इंटरनल लेयर जो होती है वो हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन टिश्यू और प्रोकैम्बियम सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इन सेल के अंदर जो बेसल सेल होती है उन सेल्स के अंदर डिवीज़न होगा, ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा बेसल सेल के अंदर, और एक लॉन्ग सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है जो कि 7 to 10 सेल्स होता है। द टर्मिनल सेल ऑफ सस्पेंसर स्वेल्स एंड फॉर्म द सकर सेल। ये जो सस्पेंसर सेल बनता है ये सक करने का फंक्शन करता है, जो कि मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर सभी को सक करेगा और एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर डिवीज़न जो कंटिन्यूसली होता रहता है एम्ब्रियो के अंदर, वो बाद में एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर बाद में 2 कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर कॉटिलिडन के अंदर प्ल्यूमल का फॉर्मेशन होता है। इसकी पोजीशन जो होती है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस की एपिक्स पर होती है। मोनोकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर प्ल्यूमल बेस पर होता है। मैच्योर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर डिवीज़न होता है, 2 कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होता है और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस का बनती है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पोर्शन जो होता है उसको एपिकोटाइल कहा जाता है, और बिलो पोर्शन जो होता है कॉटिलिडन का उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। और ये दोनों टर्म्स जो है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल जो दोनों टर्म्स होती है, इसको पूछा जाता है कि दोनों टर्म्स क्या होती है। तो हमने जो एम्ब्रियोनल एक्सिस बताया था, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस का अपर पार्ट जो होता है उसको एपिकोटाइल और लोअर जो होता है उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। एट द एपिक्स ऑफ एपिकोटाइल इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको प्ल्यूमल कहा जाता है, ये प्ल्यूमल शूट सिस्टम को बनाती है। ये शूट सिस्टम जो होता है उसको बनाएगा, और फ्रॉम रेडिकल रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। कॉटिलिडन्स कंटेन स्टोर फूड विच इज़ सफिशिएंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग। तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये सभी चीज़ें हमने देखी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, अपर पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, लोअर पार्ट हाइपोकोटाइल होता है, एपिकोटाइल होता है, प्ल्यूमल का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। प्ल्यूमल जो होता है वो शूट सिस्टम को बनाता है, रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम को बनाता है। तो इस तरह से हमने एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसके बारे में हमने स्टडी करी।
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद में सीड फॉर्मेशन होता है और इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं इसके अंदर। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सेक along with some changes in ovary. Ovule took place due to which ovules develop into seeds. जो ओव्यूल होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल के अंदर जो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सीड के कॉर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें से ये स्ट्रक्चर हमने देखी थी, एम्ब्रियो ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी थी हमने, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी थी जिसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं और क्या फॉर्मेशन होता है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया। तो ये जो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो इसका इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो सीड कोड का फॉर्मेशन करता है। ये कंप्लीट जो ओव्यूल होता है ये ओव्यूल सीड को बनाता है, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ओव्यूल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो इंटेग्यूमेंट थे और वो इंटेग्यूमेंट सीड के कॉर्ड को फॉर्मेशन करते हैं जो कि टेस्टा और टैगमन बोलते हैं। सीड का जो कॉर्ड होता है उसके अंदर एक्सटर्नल जो होता है उसको टेस्टा और इंटरनल जो होता है उसको टैगमन कहा जाता है। सीड कोड जो होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल सीड कोड जो होता है उस एक्सटर्नल सीड कोड को टेस्टा कहा जाता है और इंटरनल इंटेग्यूमेंट जो फॉर्म होता है उसको टैगमन कहा जाता है। फ्यूनिकल फॉर्म स्टॉक, जो फ्यूनिकल वाला पार्ट होता है वह स्टॉक फॉर्मेशन करता है। हाइलम, माइक्रोपाइल, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। न्यूसेलस पूरा यूज्ड हो जाता है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स बताएगी इसके अंदर। पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो न्यूसेलस पार्ट होता है ओव्यूल का वो कम्प्लीटली यूज्ड हो जाता है, लेकिन कुछ सीड के अंदर न्यूसेलस का कुछ जो पार्ट होता है वो एक लेयर के फॉर्म के अंदर एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट होता है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। और ये जो पेरिस्पर्म होता है वो ब्लैक पेपर के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर थिक कवरिंग प्रेजेंट होती है ओव्यूल के चारों तरफ जिसको एरिल कहा जाता है, और एडिबल पोर्शन ऑफ लीची जो होता है वो एरिल ही होता है। यूफॉर्बिएसी फैमिली में माइक्रोपाइल जो एंड होता है वहाँ पर एक वाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कैरंकल कहा जाता है, जो कैस्टर के अंदर होती है। उसी के साथ में एक ऑपरकुलम डेफिनेशन भी होती है उसकी। ऑपरकुलम क्या होता है? तो कुछ प्लांट जो होते हैं मोनोकोट वाले, उनके अंदर माइक्रोपाइल का जो एंड होता है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो उनको ऑपरकुलम कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। सीड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नॉन एंडोस्पर्मस सीड, नॉन एक्स एल्बुमिनस सीड, और सेकंड एंडोस्पर्मस सीड और एल्बुमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मस सीड से क्या मतलब होता है? हमने पता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो एंडोस्पर्म करता है। अगर किसी प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड हो जाएगा और उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं लेफ्ट रहेगा, मैच्योर सीड के अंदर अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है तो उस तरह का सीड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहलाता है। अगर कुछ प्लांट्स के अंदर सीड के अंदर अगर एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ है, उसके अंदर सीड के अंदर कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का अभी भी रिमेन है, तो उस तरह के जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मस सीड कहलाते हैं। In such seed, during the embryo development, the endosperm is completely utilized. The mature seed are without endosperm. एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता है उनके अंदर। एग्जाम्पल जैसे पीनट, ग्राम हो जाएगा इसके अंदर। सेकेंड एंडोस्पर्मस सीड होता है, इसके अंदर आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म इज़ फाउंड। क्योंकि एंडोस्पर्म पूरा कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता इसीलिए एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के सीड एंडोस्पर्मस सीड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के अंदर इसमें मेज़ और कैस्टर हो जाएगा। और कौन सी स्ट्रक्चर बताई गई इसके अंदर? तो ये सभी स्ट्रक्चर बता रखी है कि ओव्यूल के जो पार्ट होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं। फ्यूनिकल वाला पार्ट जो होता है वो स्टॉक का फॉर्मेशन करता है। चैलिजल उसी सेम रहता है। न्यूसेलस
ये भी सम टाइम इट फॉर्म पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं ओव्यूल के, वो सीड को टेस्टा और टेगमन का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। सिनर्जिड सेल भी डीजनरेट हो जाती है। एग सेल से एम्ब्रियो बनता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी चेंजेस ओव्यूल के अंदर होते हैं। इसके बाद में हमारा लास्ट जो पॉइंट होता है वो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है कि फ्रूट के फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो डेवलप होती है फ्रूट के अंदर। इसके अंदर भी जो ओवरी की लेयर्स होती है, वो ओवरी की वॉल जो होती है वो चेंज होकर के फ्रूट की वॉल बनाएगी, और फ्रूट्स की जो वॉल होती है उसको पेरिकार्प कहा जाता है। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से हुआ है तो इस तरह के फ्रूट जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट और रियल फ्रूट कहते हैं उनको। लेकिन सभी प्लांट के अंदर ओवरी से हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सेकंड टाइप के जो फ्रूट होते हैं वो फाल्स फ्रूट बोलते हैं उनको। फाल्स फ्रूट कौन से होते हैं? फाल्स फ्रूट वो होते हैं जिसका फॉर्मेशन ओवरी से नहीं होकर के कैलिक्स, कोरेला, थैलेमस किसी भी पार्ट से अगर होता है तो वो फाल्स फ्रूट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। थर्ड टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर पार्देनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। पार्देनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से होते हैं? जिन फ्रूट्स का फॉर्मेशन जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी के विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा होगा, तो उसको पार्देनोकार्पिक फ्रूट्स कहेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है उसको पार्देनोकार्पी कहा जाता है। जैसे बनाना के अंदर होता है, पपैया में होता है, इस तरह से। और फोर्थ नेक्स्ट जो टाइप होता है हमारा फ्रूट्स का वो इंड्यूस्ड पार्देनोकार्पी होता है। इंड्यूस्ड पार्देनोकार्पी का मतलब होता है कि अगर हमने किसी प्लांट हार्मोन का यूज़ किया है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इसका हमने प्लांट के ऊपर यूज़ किया और उसके बाद में हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको इंड्यूस्ड पार्देनोकार्पी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमने पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, पॉलिनेशन और डेवलपमेंट एम्ब्रियो किस तरह से होता है, इन सभी की स्टडी करी आज।